अब्दुलपुर के निकटवर्ती गांव धोलिया में रतनगढ़ टू चैनपुरा जाने वाली ये विद्युत की 220 केवी लाइन है। उसके काम को धोलिया गांव में लुट्टू की ढाणी है, वहां पे रोक दिया गया है। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इस आक्रोश को लेकर ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश प्रकट किया है और जल्द से जल्द प्रत्येक किसान को मुआवजा देने की मांग की है। बताया जा रहा है कि प्रत्येक खेत के अंदर करीब 1 से 2 एकड़ जमीन है, वो खराब की जा रही है। इतना ही नहीं, खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और यहाँ पे किसानों की अन्य जो भी मांगे हैं, हम बात करें किन मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन किया गया, क्या मुख्य मांगे? हमारी मांगे सबसे पहले तो ये है कि किसान की जो खड़ी फसल है उसका मुआवजा अलग होना चाहिए, और जो इस जिस भूमि का ये यूज कर रहे हैं अपने पोल के लिए, उस भूमि को माप कर उसका हिसाब से डीएलसी रेट के हिसाब से हमें उसका किराया मिलना चाहिए और इसका मुआवजा मिलना चाहिए। ये नहीं है कि एक बार दे दिया उसके बाद नहीं देंगे, नहीं, जब तक ये पोल हमारे खेत में रहेगा तब तक इसका हमें किराया मिलना चाहिए। क्योंकि हमारी ये जो इसके अंडर में जो जितनी भी भूमि आएगी वो हमारी योजना में नहीं आएगी। तो ये भूमि एक प्रकार से ये मोल ले रहे हैं, ये परमानेंट ही खराब हो गई। ये परमानेंट खराब हो गई, तो इसका हमें किराया मिलना चाहिए या फिर इसका हमें पैसा मिलना चाहिए जितनी किसान की मांग होगी। ठीक है। अगर ये अधिकारी हैं इस बात को नहीं मानते हैं, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? अगर ये अधिकारी अगर इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं तो हमारा मतलब प्रशासन को 5 या 7 दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा। उसके बाद हम एसडीएम को लिखित में देंगे, और अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो हम इसका धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन भी हम कर सकते हैं। अगर ये बात नहीं माने तो उसके बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को ये बात एक मनवाएंगे। किसान की कितनी जमीन इसमें हो रही है? और वैसे तो खड़ी फसल के अंदर कोई आदेश नहीं होते हैं, लेकिन इन्होंने कोई आदेश दिखाया है ऐसा? इन्होंने कुछ भी, इनके पास लिखित के नाम पे कुछ भी नहीं है। ठीक है। और ये अपनी मन मर्जी से मतलब ये बोल रहे हैं कि हमने तो रतनगढ़ से यहाँ तक ले आए, किसी ने कोई कुछ भी नहीं कहा, और नहीं वो ये ऐसे ऐसे हमें जो सुझाव दे रहे हैं या फिर अपनी तरफ से जो भी बता रहे हैं। लेकिन इससे आगे अगर ये लाइन जाएगी तो यहाँ पे परमानेंट हमें सॉल्यूशन चाहिए। उसका सॉल्यूशन ये है कि खड़ी फसल का मुआवजा मिलना चाहिए, और इस जो ये भूमि यूज में ले रहे हैं इसका या तो किराया दो या इसका हमें रेट दो। अगर वो मिलता है तो उसके बाद हम इस लाइन को आगे बढ़ने देंगे, अगर नहीं मिला तो हम प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि हम धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, प्रशासन को साफ चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ से आगे काम को नहीं बढ़ने दिया जाएगा अगर किसान का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ तो। अधिकारी हैं वो अब अपनी तरफ से क्या दलील दे रहे हैं? अधिकारी यहाँ पर आईएन साहब आए थे, और प्रोजेक्ट मैनेजर इस लाइन का जो 220 केवी का प्रोजेक्ट मैनेजर वो आया यहाँ पे आया था। वह कह रहे हैं कि ये कॉमन हमारे पास में तो कॉमन लिखित है, जैसे रतनगढ़ टू चनपरा छोटा, इसमें जैसे जिस खेत में राजवीर खेत में ये बाधा डली हुई है, तो हमारे पास में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो कॉमन कुछ भी नहीं है तो खेत वाला किसान कैसे संतुष्ट होगा? भाई उनको ये लिखित में चाहिए ना कि ये इस खेत में ये पोल है। अगर लिखित में नहीं दे रहे, इसके पास में नहीं है, प्रोजेक्ट में नहीं बना, तो ये लिखित में भाई अधिकारी कोई भी लिखित में ये दे दे कि आपका ये मुआवजा होगा, आपकी ये कीमत का इतना बनता है, वो लिखित में दे दो और पोल रोक लो। लाइन नहीं रोक रहे हैं, लाइन नहीं रोक रहे हैं कि ये आप लाइन रोक रहे हैं, नहीं, खाली ये मुआवजे किसान ही मांग रहे हैं। मुआवजे लिखित में चाहिए। कोई अधिकारी लिख के दे दे इस बात में कि ये मुआवजा बढ़ेगा आपको, ये मिलेगा और हम इस टाइम तक आपको दे देंगे। एक इस जो खेत है, ये किसका खेत है और इसी प्रॉपर खेत का मुआवजा मांग रहे हैं या फिर सबकी बात? सबकी बात है, सबकी बात है। ये प्रॉपर खेत वाला राजवीर राड स्नोप सुखदेवा गांव लुट्टू की ढाणी धोलिया का रहने वाला है। ये आपकी नहीं कर रहा, आपकी सिंगल खेत की नहीं कर रहा, जो ये आगे पीछे जो भी है सबके साथ में, सब किसान आपके साथ में है। आप इसमें ले सकते हो। जिन जिन किसानों के खेत में ये जो पोल रोपे जा अच्छा, रहे हैं उन इसमें सबको मिलना चाहिए। हाँ सबको मिलना चाहिए। और इसमें एक बात ये भी देखने वाली है, जैसे जैसे इसने अतिक्रमण किया है, ये अतिक्रमण टाइप होगा, क्योंकि कोई लिखित में नहीं, पहले अग्रिम सूचना होनी चाहिए किसान को, भाई आपके खेत में आएंगे, भाई लिखित होना चाहिए। उसके बाद में ये घुस गए, दलडा कर लिया, इसने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर लिया, जनरेटर वनेटर लगा दिए, 2 एकड़ जमीन खत्म कर दी, तार कसेंगे, 5 एकड़ और खत्म होगी। ये करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है किसान के। दूसरी बात, इस पोल की जो ये 10-15-20 हज़ार रुपये निपटा रहे हैं, सुनने में आया है। तो ये मतलब थोड़ी है, इसका तो परमानेंट किराया होना चाहिए। जब जब तक पोल रहे, जब तक किसान को इसका किराया मिलेगा, या फिर इसका मतलब डीएलसी रेट का डबल दे रहे हैं, कह रहे हैं, मुख्य जवानी बोल रहे हैं, इसके पास में लिखित तो कुछ नहीं है, डीएलसी रेट का डबल दे रहे हैं। डीएलसी रेट के डबल से मतलब क्या मतलब हुआ इसका? ये जमीन कल लहरा जाएगी, 20 करोड़ की नहीं हो जाएगी। मतलब इसमें डीएलसी रेट का डबल का मतलब नहीं, या तो इसका किराया सिस्टम होना चाहिए, सालाना किराया मिलेगा। इनके विभाग के पास में, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास में कोई लिखित आदेश इनके पास में नहीं है, कोमल लिखित है सिर्फ कि रतनगढ़ टू चैनपुरा तक जाएगी। बीच में जो खेत आ रहे हैं उसमें कोई इनके पास में बिल्कुल, प्रमाणित नहीं है। किसान को पूरा ठोस संतुष्ट नहीं किया गया है।
जिस तरह से पूरे लोग हैं वो आक्रोशित हैं। अब पूछना ये चाह रहे हैं कि सिर्फ जिनके खेतों में पोल लगेंगे उन्हीं से मुआवजे की मांग है, या फिर जिनके तार निकले, पोल निकले, या जो सबके लिए है, एक खेत का नहीं है। धोलिया रोए के अंदर जो भी किसान है उसके निकला है, उनके सबको मिलना चाहिए। यहाँ पर पटवारी और वो आए हैं लाइट वाले, पटवारी को एसडी ने भेजा है, ऐसे आया है वो पता नहीं है। तमाम लोगों की एक ही मांग है कि यहाँ से गुजरने वाली लाइन में जिस जिसका खेत आता है उन सबको मुआवजा दिया जाए। कृष्ण फगेड़िया, सिटी न्यूज, सादुलपुर।